है, तमाम तर तैयारियों का भी उन्होंने हुक्म दिया है। और आज शाम 4 बजे जनाब गवर्नर नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यासिर, हमें ये बताइएगा कि सुहेल आफरीदी कानूनी मुहाज पर तो सुरखरू हो गए हैं, आज वो हल्फ भी उठाने जा रहे हैं, मगर उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। क्या उनके लिए रास्ता साफ है या मजीद कोई रुकावटें आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, केसेस तहरीक इंसाफ के किस क़यादत के खिलाफ नहीं अली अमीन पर भी थे जी। देखें, जुनैद अकबर के खिलाफ भी हैं, इसी तरह और भी जो क़यादत के अरकान हैं सिवाय वकला के। आप देखें, पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है या जूनियर है या कारकुन है, उन तमाम के खिलाफ जो है अपनी नौयत के केसेस दर्ज हैं। तो उसमें ये कोई फ्रेश बात नहीं है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ ही स्पेसिफिक जो है उन्हीं के खिलाफ केसेस दर्ज हैं। तो शायद अगर इस चीज का देखें, बानी तहरीक इंसाफ को इल्म था कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ भी केसेस हैं। मेरे ख्याल से जितने केसेस अली अमीन के खिलाफ हैं वो किसी के खिलाफ इतने नहीं होंगे, क्योंकि 2022 से कबल भी बल्कि 2014 के धरने के बाद से मुख्तलिफ जो अकसाम के, मैं यही कहूँगा, केसेस हैं उन पर दर्ज हैं, वो आज तक वो भुगत रहे हैं। तो सुहेल आफरीदी जो है उन पर तो फ्रेश केसेस दर्ज हैं मुख्तलिफ नौयत के, और इल्जामात का भी जितना सामना अली अमीन गंडापुर में किया है शायद इतना सामना सुहेल आफरीदी ना करे। एक्सेप्टेबल थे बानी तहरीक इंसाफ के लिए, इसी वजह से उनको नॉमिनेट किया गया है। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक नॉमिनेशन थी, क्योंकि इसके लिए लॉबिंग जो थी वो बड़ी हटकर की जा रही थी। 26 नवंबर के बाद से ही ये लॉबिंग शुरू कर दी गई थी, और फिर जब वो सेनेट के मामलात आए, बजट के मामलात आए, और इसी तरह जो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें ना करने वाली मामलात आए सामने, और फिर आखिर में जो अलीमा खान के खिलाफ जो वीडियो बयान सामने आ गया, तो वो मामलात मुकम्मल तो यासिर सुहेल आफरीदी को ही सिलेक्ट क्यों किया गया, इसकी क्या वजह रही, और तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर ये कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं बनिस्बत अली अमीन गंडापुर के, और वो बानी पीटीआई को जो है वो पॉलिसी जो उनकी है वो आगे लेकर चलेंगे, उस तरह से मुतहरिक नजर आएंगे? देखिए, हम इस वक्त भी जो 92 अरकान पर मुश्तमिल पीटीआई के अरकान असम्बली हैं, उनमें सीनियर लोग भी मौजूद हैं। देखिए, साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी 3rd टाइम वो अपनी सीट जीते हैं। इसी तरह अरशद अयूब, अकबर अयूब जो कि उमर अयूब के कजन्स हैं, वो भी इस वक्त एक सॉलिड फैमिली है। इसी तरह जो फजल हकीम है सवात से, वो भी एक सीनियर क़यादत में उनका शुमार होता है। डॉक्टर अमजद हैं, काफ़ी ऐसे नाम हैं। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने जब एक नए क़यादत के ग्रुप लड़के को सामने लाए हैं, तो उसकी बुनियादी वजूहात ये थी, एक तो ISF को मुत्तहिद करना था, तंजीम को खड़ा करना था, और दूसरी बात है जो कारकुन 1.5 साल के दौरान मुसलसल नाराजगी की तरफ जा रहे थे, जो कि 2 बार अली अमीन जो फरार हो गए थे आधे रास्ते से ही या पहुंचने के फौरन बाद, तो उसके बाद कारकुनान की गिरफ्तारी आप देख लें, और फिर उसके बाद यासिर आप उस वाक़े का हवाला दे रहे हैं जो कि पेश आया था नवंबर के अंदर, तो उस हवाले से भी सुहेल आफरीदी के पास कोई टास्क है? देखिए मलिक, 2 वाक़यात थे, एक 10 सितंबर का था और एक 26 नवंबर का था। बिल्कुल 10 सितंबर का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, और सेकंड जो था जिसमें वो खुद उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया भी था कि मैं इस रास्ते से फरार हुआ, 12 लाख क्रॉस की। देखिए, कारकुन जो है ना पीटीआई के, मैं 17 साल से तहरीक इंसाफ कवर कर रहा हूँ, ये होम्योपैथिक कारकुन नहीं, ये एलोपैथिक हैं। इधर हुक्म आएगा उधर अमल दरामद होता है। ये वो कारकुन नहीं कि आफ्टर 2 माह 3 माह तो यासिर जैसे कि आपने कहा कि उधर हुक्म आएगा इधर काम हो जाएगा, तो सुहेल आफरीदी फिर वो सारे काम कर सकते हैं जो कहे जाएंगे, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके, ऑब्वियसली उनको हटाया भी इसलिए गया, तो वो फिर ये सारे मामला सरंजाम दे सकते हैं सुहेल आफरीदी? हम फर्स्ट मंथ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट काउंट किया जाएगा। एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाएगा, इसी तरह इनके जो ऐलानात होंगे, और उन्होंने कल के अपने खिताब में कह भी दिया है कि मैं बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए मैं किसी चीज का सरफा नहीं करूंगा। तो सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि जिस तरीके की इनकी नशोनुमा हुई है ISF में 2007-8 से, वो बिल्कुल अलग किस्म की है, और यकीनन अब ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होगी, इनको गाइड करने की कोशिश करेगी। यासिर बिल्कुल, बहुत से लोग जो हैं वो गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि काबीना में क्या तब्दीलियां होंगी, और उसके अलावा जो इनके साथ स्टाफ होगा उसमें क्या तब्दीलियां होगी, क्योंकि बहुत सारे इस्तीफे भी आ रहे हैं और लिए भी जा रहे हैं जो कि पहले अली अमीन के साथ काम कर रहे थे, अफसरान भी और लोग भी।
मलिक देखें, दो वज़रा जो थे जिनको निकाला गया था, एक शहराम तरकई के भाई और एक असद कैसर के भाई, इन दोनों को तो कैबिनेट से जो निकाला गया ये सर फहरिस्त हैं। इसी तरह मीना खान आफरीदी, चूंकि वो भी ISF के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और ये इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर इस मूवमेंट का आगाज किया था PTI में, वो सर फहरिस्त होंगे और कई चेहरे तब्दील होंगे। ये नहीं कि चेहरे नहीं तब्दील होंगे, चेहरे तब्दील होंगे। आप देखें, कल ही उनके अली अमीन गंडापुर की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको हटा दिया गया है। उनके जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे उनको भी ओहदे से हटा दिया गया। अभी ओथ नहीं लिया और ओहदों से हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो जब ओथ आज ले लिया जाएगा तो उसके बाद बहुत बड़ी उखाड़ बिछाड़ होनी है। बैरिस्टर सैफ के बारे में यासिर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जनाब उन्हें तो अडयाला पे रोका भी नहीं जाता था, जब वो चाहते थे मुलाकात कर लेते थे, गाड़ी को तवक्कुफ भी नहीं करवाया जाता था किसी भी चेक पोस्ट पे। उनका क्या बनेगा वो भी बता दें। देखें, सैफ एक ऐसी शख्सियत है कि जिन अली अमीन गंडापुर के सीने पर हाथ रख के कांस्टेबल लेवल का पुलिस एहलकार उनको रोक सकता है, लेकिन सैफ को कोई नहीं रोक सकता। तो सैफ के हाथ बहुत लंबे हैं, उनका कद भी बहुत लंबा है और सैफ जो है उनको किसी सूरत तंजीम कबूल नहीं करेगी। और मुझे बज़ाहिर यही लगता है, रात को भी मैं तकरीबन 2:30 बजे, बल्कि मैं CM हाउस ही उठ के आया हूँ, इन्हीं अहबाब के साथ था मैं, तो उनकी बातों से 99% यही है कि सैफ को किसी सूरत कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाना। हालांकि आप देखें, बैरिस्टर गोहर जो है अभी तक इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने और ना वो हैं। मशाल यूसुफजई की आप किरदार को देख लें कि वो पार्टी के साथ नहीं खड़ी यहाँ पर, वो भी इस्लामाबादी में बैठी हुई है और सैफ भी कल। तो यासिर, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी वजारतें तकरीबन बदलने वाली हैं और अली अमीन गंडापुर पर जो एतमाद था वो अब एतमाद जाता रहा है और अब सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। महम, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ आपके प्रोग्राम की तवसत से कि 1 माह बाद जब मैं आपके प्रोग्राम में हूँगा, आप देखेंगे कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कितने केसेस खुले होंगे और जो जो इन्होंने स्टेप्स उठाए होंगे। अली अमीन गंडापुर के जो करीब प्रोटोकॉल के एहलकार थे, मैं निचली लेवल की बात कर रहा हूँ, उनको भी हटा दिया गया है। तो अली अमीन जिनके साथ मुस्कुरा कर बातें करते थे, देखें ब्लंडर्स हुए अली अमीन गंडापुर से। ये नशिस्तें जो होती हैं सारी उम्र नहीं होती, ताहयात नहीं होती, ये तब्दील होती रहती हैं। सीट आज है और कल नहीं है। ये बात शायद अली अमीन गंडापुर को समझ नहीं आई। अली अमीन गंडापुर ने 1.5 साल में पार्टी को जहां पर नजरअंदाज किया, खासकर 26 नवंबर के बाद, और कुछ लोगों को अकोमोडेट किया। आप देखें, मैं अहम नाम आपके सामने ले लेता हूं, शेख वकास अकरम, वो कहां पर हैं? वो CM हाउस छोड़कर चले गए हैं। लेकिन अब वो कहां पर है, उसको कहां पर रखा गया है। इसी तरह उमर अयूब को भी गायब कर दिया गया है, क्योंकि उन पर भी, शिबली फराज को भी गायब कर दिया गया है। ये 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने पहले 6 माह 8 माह की मूवमेंट 9 मई के बाद की फ्रंट लाइन पर खेली। आज वो कहां पर है? इन तमाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी के अंदर से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बैरिस्टर गौहर का किरदार खुलकर सामने आ गया और वो खुलकर इमोशनली ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि अगर मुझे पार्टी चेयरमैन से हटा दिया गया तो आपका नाम इलेक्शन कमीशन से पार्टी का खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, तो ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग का सिलसिला पार्टी के अंदर शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं आपको ये भी आपके प्रोग्राम के तवसत से बता देता हूँ कि जुनैद अकबर आर रेडी फॉर कायम मकाम चेयरमैन PTI, लेकिन उसके लिए अब अंदर से लायमल तैयार किया जा रहा है। जुनैद अकबर को बहुत जल्द कमान सौंप दी जाएगी और देखिए वो फ्रंट लाइन पर खेल भी रहे हैं। सलमान अकरम राजा पेशावर में 1 हफ्ता हो गया है। जुनैद अकबर, मरकजी क़यादत, पंजाब की क़यादत, शौकत बसरा, ये तमाम जो है इस वक्त पेशावर में है। रोपोस्ट जो थे वो एक्सपोज हो चुके हैं और वो पार्टी के, अब देखें तहरीक इंसाफ, आप और मैम सब एक्स अकाउंट यूज करते हैं, उसमें आप देखें किसी सूरत कारकुन जो है इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये तमाम चीजें अब PTI की शक्ल ही चेंज होने वाली है। लेकिन पहला मन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी आज आपने अहम खबरें जो हैं वो ब्रेक कर दी आज हमारे शो में। हमें ये भी जरा बता दें कि अली अमीन की गलतियों को किस हद तक एनालाइज किया गया है सुहेल आफरीदी या उनकी टीम की जानिब से, उनके कैंप की जानिब से, ताकि इस तरह की जो गलतियां वो ना दोहराई जाएं और उनकी जो वजारत आला है वो चलती भी रहे और साथ ही साथ इमरान खान साहब का भी जो एतमाद है वो उन पर कायम रहे। विफाक के साथ अब सुहेल आफरीदी का रवैया किस तरह का हो सकता है, जरा इस पर अपना तज्जिया दें।
देखिए, वफाक का रवैया पहले अली अमीन के साथ भी आप अगर देखें ना तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बड़ा नेगेटिव था, लेकिन उसमें मोहसिन नकवी जो थे वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व रहे। बिजली के आप इश्यूज देख लें वगैरह, लेकिन सुहेल आफरीदी का माइंड सेट ही नेगेटिव है क्योंकि ही बिलोंग टू ट्राइबल बेल्ट। वो ट्राइबल बेल्ट का लड़का है, उसकी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है कि और फिर अपनी पार्टी के अंदर भी उसकी ग्रूमिंग ऐसी है। तो मैं समझता हूं कि सुहेल आफरीदी जो हैं, अब मेरी ये इतलात भी हैं जो पार्टी के अंदर से बातें चल रही हैं कि बाकायदा फेडरल लेवल पर उनसे राब्ते किए गए हैं, तो उन्होंने पहली शर्त रखी है कि मेरी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाई जाए। वो जो हिदायत देंगे और जिनसे मुलाकात की बात करेंगे मैं उन्हीं से मुलाकात करूंगा। तो सबसे पहले ये ऑब्वियसली आप समझते हैं बेहतर अजीज के जब एक मनसब पर एक शख्स आता है तो उनसे राब्ते शुरू कर दिए जाते हैं बैकग्राउंड पर, तो वो उन तमाम बैकग्राउंड को सुहेल ने रद्द कर दिया है। सबसे पहली मुलाकात आज भी मुझे ऐसे ही लगता है कि आज वेडनेसडे है तो आज वो ओथ ले लेंगे, तो कल थर्सडे है, मुलाकातों का दिन है, तो वो सबसे अव्वल जो है सबसे पहले अडियाला ही जाएंगे। सही, तो पहली फुर्सत में यही लग रहा है कि वो अडियाला ही जाएंगे और मुलाकात भी करेंगे बानी पीटीआई से और उनसे और यासिर आपके रात 2:30 बजे से सीएम हाउस से उठ के आने का हमें बहुत फायदा हुआ। हमें बहुत फायदा हुआ, इतने इंकशाफात हो गए हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत शुक्रिया आपके इतने इंकशाफात का हमारे प्रोग्राम में। और यकीनन आने वाले वक्त देख रहे हैं कि बहुत तब्दीलियां होंगी, क़यादत तब्दील हो जाएगी, पॉलिसी शिफ्ट भी आ सकता है। और अब सुहेल आफरीदी पे हम देख रहे हैं कि बहुत उनको चैलेंजिंग सिचुएशन है, विफाक से भी ताल्लुक रखना है और बानी पीटीआई की पॉलिसीज पर भी चलना है। तो वो जैसे कि उन्होंने कहा भी था कि सबसे पहले तो जनाब मुलाकात के लिए जाना है, शुक्रिया अदा करना है। जुमेरात मुलाकात का दिन होता है, आपको पता ही है, और फिर अडियाला के बाहर बहुत ज्यादा हलचल होती है। तो अब देखते हैं कि आज जनाब हल्फ हो जाता है, क्योंकि यासिर कह रहे हैं कि कोई उस तरह की रुकावट नहीं आएगी, आज वो हल्फ ले लेंगे और कल कभी इम्कान है कि जनाब मुलाकात भी हो जाए। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि अब तब्दीलियां क्या जो हैं वो रूनुमा होती हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और जो कैबिनेट नई तश्कील पाती है उसमें कौन कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इससे तहरीक इंसाफ के मिजाज का पता चल जाएगा। और साथ ही जो जुनैद अकबर के हवाले से बताया जा रहा है कि जनाब उन्हें भी बड़ा हम ओहदा दिया जा सकता है। तब्दीली लाते लाते सब तब्दीलियां पीटीआई में शुरू हो चुकी हैं और देखना तब्दीलियों का नतीजा क्या निकलता है, कितनी कारगर होती है। तो जनाब जो भी नताइज निकलेंगे हम आपको उस हवाले से बताते रहेंगे।